नमस्कार दोस्तों, स्टडी अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने ले आए जूनियर क्लर्क का पेपर है। 11 अक्टूबर 2019 का है। आपका शिफ्ट फर्स्ट सी डीएसएसबी का मैथ पोर्शन है। आइए हम इसको ट्रिक के साथ और इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात को आगे ज़्यादा ना बढ़ाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुपये 240 को 3 भागों में ऐसे विभाजित करें कि दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/5 हो और पहले और तीसरे भाग के बीच का अनुपात 2 और 5 हो। तो मान लीजिए पहला हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी। पहले का और तीसरे का अनुपात 2 और 5 दिया है और बोला है दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/5 हो, यानी तीसरा भाग आपका 5 है तो दूसरा भाग इसका 1/5 हो। 1/5 मतलब 5 से 5 गया, यानी दूसरा भाग क्या हो, 1 हो। तो रेशियो क्या आ गया, 2:1:5 का रेशियो आ गया। अब 240 को विभाजित करना है तो इनको सम कर लेते हैं। 5 और 1 6 और 2 8, यानी आपका 8 यूनिट। 8 रेशियो किसके बराबर है, 240 के। एक रेशियो आपका किसके बराबर हुआ, 30 के बराबर हुआ। अब पूछा है प्रत्येक का भाग ज्ञात करिए, तो प्रत्येक को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 को 30 से करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, और इससे करेंगे तो 30 आएगा, और 5 से करेंगे तो 150 आएगा। तो आपका 60, 30 और 150 है कोई ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन डी है आपका। ठीक है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 4 नंबर हुज एवरेज इज 80, यानी 4 नंबर हैं जिनका अनुपात कितना है, 80, यानी ए प्लस बी प्लस डी, इनका अनुपात कितना है, 80 है। तो ये नंबर कितने, इनका सम कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी डी बराबर आपका हो गया 8 चौक 32, 320 हो गया इनका टोटल सम। बोला द फर्स्ट इज 1/7 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3, यानी जो ए है ना आपका फर्स्ट नंबर है, वो जो लास्ट के 3 हैं, यानी बी प्लस सी प्लस डी का 1/7 है। ठीक है, हमें नहीं पता ये नंबर क्या है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब बोला है व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर निकालना है। तो ये जो ए की वैल्यू है ना, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ मैं। ए की वैल्यू क्या हो गई, बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 7, और आपका पहले से यहाँ पर भी एक बी प्लस सी प्लस डी है। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरा आया बी प्लस सी प्लस डी, और ये जो 7 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो 7b प्लस 7c प्लस 7d हो जाएगा, और अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 320 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए b को प्लस कर देते हैं, b वाला b के साथ, c वाला c के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 8b 8c 8d बराबर 320, और ये बट्टे में 7। अब देखिए 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा b प्लस सी प्लस डी बराबर 320 बट्टे में 7। 8 से काट दिया मैंने, कितने पे गया, 40 पे गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आई, 280 आई। अब निकालनी किसकी है, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये b प्लस सी डी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर आप 280 पुट कर दो, यानी a बराबर हो जाएगा 280 का 1/7। यही तो बोला है, तो कितना हो गया, 7 चौक 28, यानी ए की वैल्यू कितनी आई आपकी, 40। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, तभी जो बच्चे ने पेपर ये सॉल्व किया है ना, उसने हिंदी में इंग्लिश दोनों में देखा इसको करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द लेंथ ऑफ द रिबन वाज ओरिजिनली 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इट वाज रिड्यूस्ड इन द रेशियो 4:3, वह इज इट्स लेंथ नाउ। देखिए पहले 60 सेंटीमीटर थी जिसकी लेंथ, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है, जिसका रेशियो कितना है, यानी 4 से उसको क्या कर दिया गया है, 3। 4 और 3 का रेशियो है, तो 4 रेशियो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो 4 रेशियो 60 के बराबर है, तो एक रेशियो कितने के बराबर आया, 15 के। तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 45 सेंटीमीटर अब आंसर है उसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़ा सा ग्राफ दे रखा है, बड़ा लंबा, और पूछा है कि 2010-11 से 2017-18 तक एक देश के नकदी भंडार हैं, पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भंडार रखने वाले वर्षों का औसत नकदी भंडार क्या है। ठीक है,
पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भंडार रखने वाले वर्षों का औसत नकदी भंडार क्या है। देखो ये है 2010 11 12, इसने इससे ज़्यादा रखा है। ठीक है, ये पूछा है कि जिसने पिछले साल से ज़्यादा रखा है उनका औसत एवरेज बताना है। तो 2011 12 में इसने इससे 125 से ज़्यादा 150 रखा है, यानी एक तो 150 हो गया। उसके बाद 130 के बाद 156 रखा है इसने, यानी 156 हो गया। फिर 156 से ये कम हुआ है 150, तो इसको नहीं लेंगे। 150 से ये बढ़ा है 210 हुआ है, यानी 210 हो गया। और उसके बाद 210 से 252 हुआ है, तो 252 को भी लेंगे, यानी जो जो बढ़ा है उसको लेंगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और कोई नहीं है। तो इनको सम करेंगे, 8 हो जाएगा, 6 5 11 5 16, हासिल 1 2 2 4 5 6 7, 768। अब क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो टोटल 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 कम 4 3 4 9 36, 4 दूनी 8, 192 आंसर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये, दिमाग वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक मेज को 30% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, मेज का मूल्य मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 100x मान लीजिए। ठीक है, 100x है, यूनिट में ना, तो मैंने 100x मान लिया। उसको 30% लाभ पे बेचा जाता है, यानी मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 30% लाभ जोड़ दीजिए, यानी 130x हो गया। ठीक है, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में 100 रुपये कम हो तो लाभ 10% अधिक होता है। लाभ आपका किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो अभी लाभ कितना हो रहा है, 30% हो रहा है। अगर ये अधिक होता तो लाभ आपका कितना हो जाता, कॉस्ट प्राइस पे 140% हो जाता लाभ। ठीक है, अगर ये 100 रुपये कम होते दोनों। ठीक है, अब दोनों को 100 रुपये कम कर देते हैं, तो आपका CP 100x माइनस कर दिया हमने कितना, 100 रुपये। ठीक है, ये हमारा CP हो गया, ये क्या हो गया, CP हो गया। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, गुणा 140%, लाभ कितना बढ़ गया 10%। ठीक है, किसके बराबर होगा, जो सेलिंग प्राइस है आपका वो कितना हो गया 100 रुपये, वो भी कम हो गया। ठीक है, इसी के तो बराबर होगा जो सेलिंग प्राइस कम हुआ है। ठीक है, 100 रुपये कम हुआ है। अब बस सॉल्व कर देते हैं, 1 0 से 1 0 गया आपका, ये 1400x माइनस 1400, और ये हो गया 1300x माइनस 1000। ठीक है, ये इधर आया आपका 100x, और ये उधर जाके आपका प्लस हुआ, तो यानी 400। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया। x की वैल्यू आई कितनी आपकी 4। जब x की 4 आई, CP निकालना है लागत मूल्य, तो 4 यहाँ पुट कर दीजिए, 100 गुणा 4 यानी 400, आपका आंसर आ गया। आपका मेनली ये फॉर्मूला लगाएं, कॉस्ट प्राइस पे जब लाभ निकालना हो तो लाभ का जो परसेंट होता है वो 100 में जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 140% लाभ था, ये उसी के बराबर में ये फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ देखिए लाभ क्या होता है आपका, देखें आप 10 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं, उस पर आपको 2 का लाभ हुआ, तो वो चीज़ कितने की होगी, 12 की हो गई। 12 की हो गई ना, 2 का लाभ हुआ है, 2 का लाभ हुआ है, 12 की होगी। अब वही 12 तो आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा ना, उतने में तो बेचा आपने, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 130x माइनस 100 में तो बेचा आपने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाई चार्ट 7 जिलों की आबादी को दर्शाता है रेशियो में। ये 7 जिले एक शहर बनाते हैं और A और G जिले की संयुक्त जनसंख्या 20,000 है। तो शहर की जनसंख्या क्या है, देखिए A कहाँ है आपका, A ये रहा, A का 6 यूनिट है और G का कितना है 19 यूनिट है, तो दोनों मिला के 25 यूनिट बनाते हैं और दोनों की संयुक्त जनसंख्या कितनी है 20,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 800। ठीक है, 800 लोग एक यूनिट की। टोटल शहर में जोड़िए कितने हैं, 19 6 25 11 36 41 2 43 53 7 60 70 100, टोटल 100 है। एक यूनिट की 800 आ गई, तो 100 यूनिट की कितनी आई, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80,000। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, एक फल विक्रेता द्वारा 150 रुपये में संतरे का एक बॉक्स खरीदा गया। बिल्कुल सही, हालांकि उसे उन्हें 100 रुपये में बेचना पड़ा, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा पक गए थे। यानी देखिए मैं कोई चीज़ 150 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, CP मेरा 150 है, अब मैं उसको सेलिंग प्राइस कर रहा हूँ 100 रुपये में, तो मेरा नुकसान कितना हो रहा है, लॉस मेरा कितना हो रहा है 50 रुपये का हो रहा है। ख़रीदा कितने का था मैंने, 150 का ख़रीदा था,
गुणा में 100% निकालने के लिए 1 0 से 1 0 गया, 5 धाम 50, 5 3 15, यानी 100/3। और 100/3 को मैं कैसे लिखता हूँ, 33 सहित 1/3%। ठीक है, यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार चार्ट दिया है और जूट का प्रोडक्ट को दर्शाया गया है। इसमें बोला है पिछले वर्ष की तुलना में बाकी वर्षों का निर्यात कम है। किस वर्ष निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई है? देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट को पकड़ना है आपको और कुछ नहीं। देखिए 250 से यहाँ कितना हुआ, 25 कम हो गया। 225 से यहाँ 200 हो गया, तो यहाँ भी 25 कम हो गया। 200 से यहाँ 180 हो गया, यहाँ 20 कम हो गया। ये बड़ा है तो इसको लेंगे नहीं, ये भी बड़ा है, इसको लेंगे नहीं। यानी इन 2 साल में 2014 और 15 में कम हुआ है। ठीक है, अब परसेंट में निकालते कितना कम हुआ है। देखिए 2013 से 2014, ठीक है, पहले ये निकालते हैं। यानी 25 कम हुआ है, 25 अपॉन में 250 गुणा 100, 25 धाम, यानी ये 10% कम हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 10% कम हुआ है। अब इसका और इसका निकालते हैं। यानी यहाँ भी 25 कम हुआ है और कितने पे, 225 पे, गुणा 100, 25 नीमा, तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, ये 11% कम हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, इसमें 2015 में। ठीक है, अब यहाँ से 16 तक का निकालते हैं। यानी 20 कम हुआ है, 20/200 गुणा 100, यानी 10%। तो तीनों में ज़्यादा कौन आया, आपका बीच वाला आया। कौन ज़्यादा आया, आपका बीच वाला ज़्यादा है, यानी 2015 में आपका सबसे ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है दोस्तों, परसेंट में निकालना है, नंबर्स में नहीं। ठीक है, अगला है अनुपात 5:3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो 10:9 हो जाए। देखिए 5:3, इसमें क्या जोड़ा जाए हमें नहीं पता। x जोड़ा, ठीक है, यहाँ भी x जोड़ा जाए। ठीक है, आपको नहीं पता क्या जोड़ा है, हमने x मान लिया, तो ये कितना हो जाता है, 10/9 हो जाता है। ठीक है, x जोड़ने के बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 पंजे 45x प्लस 9x बराबर 10 3 30 प्लस 10x। ठीक है, 45 में से आपका 30 गया, कितना बचा, 15, और 10 में से 9 गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। सिंपल क्वेश्चन था। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। बोला अनुपात 5/3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए। देखिए 5/3 है, ठीक है, दोनों में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ना है मुझे नहीं पता क्या जोड़ना है। घटाना होता तो मैं माइनस लगाता, नहीं पता क्या जोड़ना है इसलिए x मान लिया। तो नया अनुपात कितना आएगा, 10/9। बस इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 लड़कियों में से प्रत्येक 11 लड़कियों ने अपने भोजन के लिए 40 रुपये खर्च किए हैं। यानी 11 लड़कियों ने, आपके 11 गर्ल्स ने 40 रुपये खर्च किए, तो कितने टोटल खर्चा हो गया, 440 रुपये। बोला 12वीं लड़की ने सभी 12 के औसत खर्च से 10 अधिक खर्च किए। मान लीजिए आपका एवरेज है x, ठीक है, तो इससे 10 अधिक खर्च किए हैं। तो 12वीं लड़की ने, 12th गर्ल ने कितने किए, ये आपका करें x + 10, एवरेज से 10 अधिक। ठीक है, अब 11 लड़कियों का ये रहा और 12वीं का ये रहा, इनको प्लस कर देते हैं। इनको प्लस करते हैं 11 लड़कियों का, यानी 440 प्लस में x + 10। ठीक है, और अपॉन कर देते हैं 12 से डिवाइड, यानी औसत निकालना है ना इनका, तो 12 से डिवाइड कर दिया। 12 लड़कियां टोटल, यानी एवरेज क्या होता है आपका, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना। तो यही करा हमने, तो क्या आएगा इनका, एवरेज आएगा। क्या आएगा, एवरेज आएगा। और आपने एवरेज को क्या माना है, यहाँ पर x मान रखा है। ठीक है, तो ये x बराबर हो गया। बस अब सॉल्व करते हैं। 12 को x से मल्टीप्लाई करा, 12x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जस्ट मैंने कुछ नहीं किया। 440 प्लस x + 10। अब ये x इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 440 में प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, अब x की वैल्यू आई 450/11। अब 11 से काटते, 11 चौक 44। ठीक है, आपका क्या 10 बचा, 10 जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 लगा के हमने एक 0 यहाँ बढ़ा लिया, फिर 0.9 पे जाएगा, 11 निमा 99, फिर 0 पे जाएगा। ऐसे 40.90 आई। किसकी वैल्यू आई, आपकी x की वैल्यू आई। x की वैल्यू क्या आई, 40.90, यानी ये एवरेज आया है आपका। क्या आया है, एवरेज आया है।
ठीक है। लड़की ने इससे कितने खर्च किए हैं, 10 ज़्यादा खर्च किए हैं। किसने, 12th लड़की ने, जो 12वीं लड़की है ना, तो 12th गर्ल, उसने इससे 10 ज़्यादा खर्च किए, यानी 40.90 से 10 ज़्यादा। तो आपका कितना हो गया, 50.90 हो गया, यानी उसने 50.90 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, किसने किए, 12वीं लड़की ने। और 11 लड़कियों ने आपके कितने किए थे, 11 लड़कियों ने आपके 40 के अकॉर्डिंग 440 किए थे। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 11 लड़कियों का और 12वीं लड़की का, तो आपका कितना हो जाएगा, 490.90। यही आपका टोटल खर्चा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपका बी। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है पहली 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। देखिए, मैं आपको दोस्तों आज एक ट्रिक बता रहा हूँ। जो सम संख्या होती हैं, सम संख्या यानी आपका इवन नंबर यानी सम संख्याएं, इनका जब भी चाहे पहली या पहली 10, पहली 20 या पहली 30 का पूछे ना, आपको एक बढ़ा के बता देना है, एक संख्या जोड़ के मतलब एक नंबर जोड़ के बता देना है। मान लो 15 का पूछा है ना, पहली 15 सम का, तो आपको 16 आंसर होगा इसका। अब कैसे होता है मैं प्रूव करता हूँ। देखिए, पहली मान लो पहली 3 संख्याओं का पूछता, पहली 3 संख्याओं का सम संख्या क्या होगी, 2, 4, 6, इनको प्लस किया आपका 12 आया। इनका एवरेज निकाला आपने, कितना आया, 4 आया। तो पहली 3 संख्याओं का एवरेज देखिए, एक ज़्यादा 4 आ रहा है। या पहली 2 संख्या का पूछता, 2 और 4, इसको सम करा 6, 2 से डिवाइड करा, इसका एवरेज कितना आया, 3, यानी पहली 2 संख्याओं का 3 आ रहा है, एक ज़्यादा। अगर पहली 1 संख्या का पूछता, तो देखिए पहली एक संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो एक में एक ज़्यादा, एक का पूछा है ना, यानी पहली 4 का पूछे तो एक ज़्यादा कर दो, 5 हो गया। अगर पहली 8 का पूछे तो एक ज़्यादा कर दो, 9 हो गया। अब 15 संख्या कौन जोड़ेगा, तो एक ज़्यादा कर दो, 16 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 दर्जी एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 720 रुपये का भुगतान किया जाता है। ठीक है, यानी एक्स और वाई हैं, इन दोनों को मिला के 720 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि एक्स को वाई को दी गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है, यानी जो ये एक्स है ना, इसको जो वाई को राशि दी गई है उसका 140%, यानी वाई का 140% भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये एक्स को भुगतान किया जाता है और वाई का वाई रहते हैं। अब दो वेरिएबल सेम आ गए आपके, बस निकाल दीजिए इक्वेशन सॉल्व करके। 1 0 से 1 0 गया, ये आपका 14 वाई अपॉन में 10 प्लस वाई बराबर 720। एलसीएम ले लीजिए, 14 वाई प्लस 10 वाई अपॉन में वाई बराबर 720। तो आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 10 आएगा, सॉरी 10 आएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 वाई अपॉन में 10 बराबर 720। अब ये देखिए 24 एकम 24, 24 तिया 72, 30 से कट गया, यानी वाई आ गया आपका 300। वाई 300 आ गया, टोटल 720 था, तो एक्स कितना आएगा, यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका एक्स आ जाएगा 420, वाई आ जाएगा 300। अब दोनों को मिलाओगे तो 720 हो जाएगा। पूछा क्या है कि वाई को कितना मिलता था, तो वाई का वैल्यू पूछा है, 300 लगा दीजिए आंसर, बस एक्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, आउट ऑफ 2 स्टूडेंट्स, वन स्टूडेंट सिक्योर्ड 12 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वाज 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम आर। देखिए 2 स्टूडेंट है, मान लीजिए एक है ए और एक है बी। तो ए को जितने मार्क्स मिले, एक्स मार्क्स मिले, ठीक है, तो जो सेकंड स्टूडेंट है ना, उसको इससे 12 ज़्यादा मिले, यानी एक्स प्लस 12 मिले। ठीक है, ये लाइन क्लियर होगी। अब बोला हिज मार्क्स वाज 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, और ये भी बोला गया जो बी को 112 मार्क्स ज़्यादा मिले ना, इसको मिला के ये दोनों के सम से, यानी ए प्लस बी के कितना 60% के बराबर है। ठीक है, ये बोला गया है। तो बस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यानी x प्लस 12 आपके किसके बराबर है, a प्लस बी, यानी a क्या है आपका x माना है आपने, b क्या है आपका x प्लस 12 है। ठीक है, इनका 60%। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया आपका। अब देखिए x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 12 इंटू में 6/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x प्लस 120 हो गया ये आपका, ये 6 दूनी 12x हो गया और ये 12 6 72। अब 12 उधर आया तो ये माइनस का 2x हो गया, 10 में से गया,
और 72 में से 120 गया आपका 48 बचा माइनस का, माइनस से माइनस गया 2 से 24 पे गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 24, यानी एक को 24 मिले a को, और b में 12 प्लस कर दीजिए तो 36 हो गया, a को 24 मिले और b को 12 ज़्यादा यानी 36, तो 24 और 36 आपका आंसर है। कौन सा है? ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, था ना अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में 60 छात्र हैं, फाइनल एग्जाम हो रहा है 5वीं कक्षा का, उसमें 60 छात्र हैं, जिनमें से 15% छात्र असफल रहे, यानी 15% आपके फेल हो गए। 60 का 15% कितना होता है आपका? 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 को 3 से काटा, यानी 9 छात्र आपके फेल हो गए, 9 बच्चे फेल हो गए। कितने में से? 60 में से 9 फेल हो गए, तो कितने बचे, कितने पास हुए? 51 लोग। ठीक है, 51 बच्चे। अब बोला है अगले क्वेश्चन में, लॉस ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। देखिए, जो लॉस हुआ सेलिंग प्राइस में ना 15% का, वो किसके बराबर है? x% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। देखिए, आपका मान लीजिए लॉस किसके बराबर है? 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो लॉस हुआ आपका 15/100 गुणा SP। SP नीचे आ गया तो लॉस और SP का हमारा रेशियो आ जाएगा 15/100, यानी 3/20। ठीक है, ये आया हमारा लॉस, यानी हमारी कोई चीज़ पे हमें कितने का नुकसान हुआ है? 3 रुपये का, और हमने उसको बेचा कितने में? 20 रुपये में। 20 रुपये में बेचा और प्लस में 3 रुपये का नुकसान और जोड़ दूँ तो ये मेरा CP आ जाएगा, मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। अब देखिए, पूछा है यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आया? 23 आया। अब बोला है कॉस्ट प्राइस पे जो लॉस हुआ है x% उसके बराबर था, यानी जो मेरा 3 था ना, 3 का लॉस हुआ है मुझे, ये जो लॉस हुआ है 3 का, ये किसके बराबर था? ये कॉस्ट प्राइस पे जो लॉस हुआ था, यानी कॉस्ट प्राइस 23 है, इस पे जो लॉस हुआ था परसेंटेज में निकाल दीजिए। 300/23, 23 एकम 23, 7 पे गया, 23 चौके 23 तिया 69, 3 पे गया, पॉइंट लगा 0, 13.0 समथिंग आएगा, तो 13.0 यही है आपका। ठीक है, ये आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। और इसका एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपये। कितना है? 100। लॉस हो रहा है आपको 15% यानी 15 का। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया आपका? 115 होगा। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। तो बस वही निकाल दीजिए जो लॉस हो रहा है। 15 का लॉस हो रहा है, किस पे होता है लॉस? कॉस्ट प्राइस पे बोला है, गुणा 100। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब दोबारा आ गया आपका 300/23, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 13.04। समझ आया दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, एक पाई चार्ट में कंपनी बोतल बनाती है, यदि कंपनी 12,000 बोतलों के परिवहन के लिए 36,000 रुपये खर्च करती है, यानी 36,000 रुपये 12,000 बोतलों के लिए खर्च करती है, तो एक बोतल का परिवहन खर्च आ गया 3 रुपये, यानी एक बोतल का परिवहन खर्च कितना आया? 3 रुपये, यानी परिवहन आपका 25% है, 25% बराबर आया 3 रुपये, तो 100% निकालते हैं, यानी 25% बराबर 3 आया, तो 100% कितना आएगा? 4 से गुणा कर दीजिए, 25 गुणा 4, 3 गुणा 4, यानी आपका 100% बराबर आया 12 रुपये, यानी आपका टोटल 12 रुपये एक बोतल को बनाने में लग रहा है। अब कंपनी का मार्जिन पूछा है, यानी 12 और 14 टोटल मार्जिन पूछा है, कुल मार्जिन 26% है, तो 12 का 26% निकाल दीजिए। 100, 2 को 13 से काटा, 50 से काटा, फिर 2 को 6 से काटा, फिर 25 से काटा, यानी 13 6 कितना आया? 78 आया मेरा। 78/25, 25 तिया 75, पॉइंट 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 3 रुपये 12 पैसे आंसर है मेरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक चार्ट दे रखा है, बोला है सबसे ज़्यादा 2 आयत और सबसे कम 2 आयत का अनुपात बताना है, यानी सबसे ज़्यादा किसमें? 2016 में, 2018 में, कितना इनका सम? 4000, और सबसे कम 2 लेने नीचे के 1450 और 1550, इनका सम कितना है? 3000। इसको जब काटेंगे तो क्या आंसर आया? 4:3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज से 100 रुपये को 500 है, 100 रुपये को 500 होने में कितना लगता है यार? 100 रुपये पे साधारण ब्याज अगर 4% है एक साल का, तो
एक साल में कितने मिलेंगे, 4 रुपये मिलेंगे। एक साल में 4 ही रुपये तो ब्याज मिलेगा, और 100 से 500 होना है, यानी 500 होना है आपको, मतलब 400 रुपये ब्याज चाहिए। 400 रुपये ब्याज चाहिए, एक साल में 4 रुपये हो रहा है, तो कितने 100 साल लग जाएंगे आपको 500 करने में। और यहाँ 5 वर्ष दे रखा है, ये क्वेश्चन ही गलत है आपका, ठीक है। क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन में 5 वर्ष नहीं होगा, 100 वर्ष होना चाहिए, या तो ये कुछ और पूछना चाह रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत आया DSSB में। तो हमारा एच होगा 2 के बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हाफ ईयरली में हमारा क्या